सो रिसेंटली डेल ने न्यू एलियनवेयर की गेमिंग सीरीज को लॉन्च किया है विच इज डेल एलियनवेयर 15 एंड इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ न्यू गेमिंग लैपटॉप आई थिंक यू हैव टू चेक दिस आउट। अब डेल एलियनवेयर 15 के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। अब बिल्ड वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं आता है बट सीपीयू एंड जीपीयू के काफी सारे कॉम्बिनेशन है। पर्टिकुलरली जो हमारे पास है उसके अंदर जो सीपीयू है वो Core 7 240H है एंड विद RTX 5050 एंड इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे और तो और लैपटॉप ओवरऑल कैसा परफॉर्म करता है वो भी बाय द एंड आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। बिल्ड जो है पूरी पॉलीकार्बोनेट है एंड ऑनेस्टली इसका जो कलर है वो मेरे को पर्सनली बहुत सही लगा है। डेल इसे ऑफिशियली नोवा ब्लैक बोलता है बट मेरे को ये थोड़ा नेवी ब्लू टाइप का लगता है एंड मैट फिनिश इसके अंदर दे रखी है एंड लिड के बीच में आपको एलियनवेयर का सिंपल सा लोगो मिलता है ग्लॉस फिनिश के अंदर। इसमें थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट जरूर आ जाते हैं बट ओवरऑल बिल्ड इज वेरी क्लीन। अंदर के साइड फुल लेंथ कीबोर्ड है, टाइपिंग एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। बैकलिट इसके अंदर मिलती है बट इन ओनली व्हाइट। ब्राइटनेस भी बैकलिट की आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर बात करें हिंज की तो वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ है, पूरी 180 डिग्री तक भी चली जाती है एंड वाइल टाइपिंग कोई एज सच मेरे को वॉबल भी नहीं देखने को मिला है। वेट इसका अराउंड 2.25 kg है विद चार्जर 2.7 kg तक चला जाता है। अब इंटरनल्स की बात करते हैं लैपटॉप को खोल के। इस लैपटॉप को ओपन करना बहुत ही ज्यादा ईजी है एंड कोई भी वारंटी सील नहीं मिलती है। जैसे मैंने इस लैपटॉप को ओपन किया था एक चीज जो मेरे को विजुअली दिखी थी कि काफी ज्यादा क्लीन बिल्ड है इसका। ये जो ब्लैक सा पार्ट है जिसमें एलियनवेयर का लोगो है इसके नीचे आपको रैम देखने को मिलती है जिसमें 16 GB रैम है 5600 मेगाहर्ट्ज पे और एक स्लॉट पूरी तरीके से एम्प्टी है। इस साइड पे आपको 512 GB की SSD देखने को मिलती है Gen 4 जिसमें रीड स्पीड अराउंड 6300 एंड राइट स्पीड इज 5300 विच इज वेरी गुड। एक चीज है इसमें कोई SSD का एक्सपैंडेबल स्लॉट नहीं है, इसी को ही आप रिप्लेस करके एक्सपैंड कर सकते हो। नीचे के साइड ये पूरा बैटरी का पैक है विच इज 70 Wh और ये आपका वाईफाई कार्ड है। दोनों साइड में आपको पोर्ट दिखेंगे बट यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक चीज है कि यहाँ पे आपको एक मेटल हाउसिंग देखने को मिली जो कि पोर्ट्स को सपोर्ट करती है। ड्यूरिंग द टाइम पोर्ट जो है थोड़े थोड़े लूज होने लग जाते हैं बट ये हाउसिंग उसको बहुत अच्छा सपोर्ट देती है। दिस इज वेरी यूनिक क्योंकि ये मैंने चीज दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं फाइंड आउट करी है। कूलिंग के लिए 2 फैंस ऊपर दे रखे हैं और 3 पाइप का सेटअप इसके अंदर मिलता है और तीनों पाइप कॉपर के अंदर आती है विच इज वेरी गुड। एक पाइप आपकी जीपीयू में जा रही है, 2 पाइप आपकी सीपीयू में जा रही है। और बिल्ड वाइज पर्सनली मेरे को एक चीज में और भी अच्छी लगी, जो बेस प्लेट है इसके अंदर आपको रैम एंड SSD के लिए प्रॉपर हीट सिंक मिलती है। जो हिंज वाला सेक्शन है उसमें भी मेटल हाउसिंग मिलती है बेस प्लेट के अंदर जो कि काफी यूनिक है जिसकी वजह से हिंज में भी बढ़िया सा सपोर्ट निकल के आता है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले बेंचमार्क से आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसा क्या परफॉर्मेंस है। गीक बेंच की बात करते हैं तो सिंगल कोर स्कोर है 2673, मल्टी कोर स्कोर है 11487 एंड फॉर जीपीयू इट इज 92689 जो कि काफी इंप्रेसिव स्कोर है। दिस इज पॉसिबल क्योंकि इसके अंदर आता है इंटेल का Core 7 240H वर्किंग एट 5.2 GHz एंड ये जो है हाइब्रिड आर्किटेक्चर पे ही बिल्ड है, मीनिंग 10 कोर्स है टोटल विद 6 P कोर्स एंड 4 E कोर्स एंड कंबाइंड विद द NVIDIA RTX 5050 8 GB VRAM वर्किंग एट 85 वॉट्स। देखो ये तो और नंबर्स हैं बट प्रैक्टिकली कैसा काम करता है उसके लिए हमने सबसे पहले गेमिंग परफॉर्मेंस पे चलते हैं। बिफोर गेमिंग टेस्टिंग एक चीज जो इसकी स्क्रीन है वो आपकी 1080p है एंड इसको हमने परफॉर्मेंस मोड पे सेटअप कर रखा है। सबसे पहले जो हमने इस पे गेम ट्राई करके देखा है वो है Battlefield 6 जो कि एकदम ही लेटेस्ट गेम है। इसके अंदर हमने रिकमेंडेड सेटिंग लगा के रखी थी, उस पे अराउंड 65 to 70 FPS निकल रहा था। यहाँ पे गेम प्ले वाज प्रीटी स्मूथ। यहाँ पे DLSS ऑफ हो रखा है। इसके अंदर NVIDIA का RTX 5050 GPU है, सो ये DLSS 4 को सपोर्ट करता है, मीनिंग इसके अंदर आप 4x फ्रेम जनरेशन कर सकते हो। जैसे ही हमने वाली सेटिंग को इनेबल किया था तो फ्रेम्स जो है वो 165 to 170 तक बूस्ट अप हो गए थे एंड अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत ज्यादा स्मूथ था, कोई भी ग्लिच मेरे को फील नहीं हुआ। सेकंड गेम जो हमने इस पे ट्राई किया था वो था अपना ब्लैक मिथ वुकोंग। इस पे हमने रिकमेंडेड सेटिंग किया था, मीनिंग मीडियम लेवल की सेटिंग हो रखी है, तो इसमें अराउंड 90-95 FPS निकल रहा था। DLSS यहाँ पे ऑफ है। थर्ड गेम था जो पर्सनली मैं गेम इस टाइम पे खेल रहा हूँ विच इज RDR2। ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो भी गेम की सेटिंग थी वो हमेशा रिकमेंडेड सेटिंग पे ही थी विच इज मीडियम लेवल एंड वहां पे गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा स्मूथ था एंड इन लॉन्ग सेशन कोई भी मेरे को थर्मल थ्रॉटलिंग या फिर फ्रेम ड्रॉप वाला इशू फील नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर क्रिएटिव वर्कफ्लो की बात करते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एडिटिंग। अगर एडिटिंग वर्कफ्लो की बात करें तो इस पे हमने 2 प्रोजेक्ट ट्राई करके देखे थे। पहला एक सिंपल वीडियो था, व्लॉग टाइप का कंटेंट मान सकते हो, जिसके अंदर 4K में फाइल्स थी। इस प्रोजेक्ट को इसने बहुत ही इजीली हैंडल कर लिया था, टाइमलाइन भी बहुत ज्यादा स्मूथ थी बट हाँ जहाँ पे थोड़ी सी लेयर्स बढ़ रही थी वहां पे हल्का फुल्का ग्लिचेस देखने को मिल रहे थे बट अगर आप क्वालिटी को 1/2 या 1/4 कर देते हो तो बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर लिया था। इनफैक्ट जो दूसरा प्रोजेक्ट था जो कि हमारा बहुत ही हैवी प्रोजेक्ट है जिसमें 5 से 6 लेयर हमारी वीडियो में है, 5 से 6 लेयर ऑडियो है, आफ्टर इफेक्ट का इंटीग्रेशन हो रखा है, बहुत ही हैवी प्रोजेक्ट है, उसको भी इसने काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर रखा था। हमने यहाँ पे क्वालिटी 1/4 कर रखी और जब इसको हमने एक्सपोर्ट करके देखा तो अराउंड 33 मिनट्स लगे थे जो कि इन
कंपैरिजन वैल्यू अच्छी है। सेकंड थिंग, इसके अलावा अगर आपको अदर क्रिएटिव वर्कफ्लो करना है जैसे फिग्मा, कैनवा, फोटोशॉप, आई थिंक उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। साथ में इसमें हमने स्पीडोमीटर का बेंचमार्क भी निकाला था जिसमें बहुत ही इंप्रेसिव 35 रेटिंग निकल के आई थी। ये रेटिंग बेसिकली बताती है आपका ब्राउजर कैसा काम करता है, कितना फास्ट है इन डे टू डे वर्किंग एंड कितने टैब्स के साथ आप काम कर सकते हो एक साथ। अब गेमिंग लैपटॉप है तो हीट एंड नॉइज की बात करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हीट की मैं बात करता हूँ। ड्यूरिंग द गेम प्ले एंड द टाइम ऑफ एक्सपोर्टिंग, जब ये कांस्टेंट लोड पे था तो सीपीयू एंड जीपीयू टेम्परेचर 83-84 मैक्सिमम, इसके ऊपर मैंने जाते हुए नहीं देखा, जो कि काफी सही है। एक चीज में नोटिस करने वाली है, जो इसमें एग्जॉस्ट फैन है ये आपको जो कीबोर्ड की चिन है वहां पे देखने को मिलते हैं एंड जो लैपटॉप की लिड है उसके पीछे से निकल रही हवा, तो ऑटोमेटिकली जो चिन वाला एरिया है वो वार्म हो ही जाएगा क्योंकि वहीं से एग्जॉस्ट है। इसीलिए जो कीबोर्ड वाला सेक्शन है वहां पे थोड़ी वार्मनेस ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर ASD की बात करें तो वहां 41-42 डिग्री तक जा रहा था, JKL वाले एरिया पे 44-45 डिग्री तक जा रहा है। नेक्स्ट अगर मैं नॉइस की बात करूं तो ये लैपटॉप मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर कोई भी इरिटेटिंग नॉइस नहीं आती है फैंस की, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है। एंड इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है स्टेल्थ मोड, जिसके अंदर फैंस थोड़े से साइलेंट हो जाते हैं तब भी आप अच्छी परफॉर्मेंस के साथ गेमिंग भी निकाल सकते हो। दिस इज वेरी यूजफुल अगर आप कई लोगों के साथ बैठे हो या फिर रात में गेमिंग कर रहे हो। एंड एक्चुअली नॉइस कैसी फील होती है तो आप ये सैंपल चेकआउट कर सकते हो अलग अलग मोड पे। नेक्स्ट अगर पोर्ट्स की बात करूं, पर्सनली मेरे को अब तक के बेस्ट सिलेक्शन ऑफ पोर्ट्स किसी गेमिंग लैपटॉप में लगे तो वो ये वाला लैपटॉप है, क्योंकि 2 USB-A पोर्ट है, 2 Type-C पोर्ट्स हैं, जनरली एक ही देखने को मिलता है एंड दोनों Type-C पोर्ट्स दोनों साइड पे हैं। प्लस जो एक Type-C पोर्ट है जो कि लेफ्ट साइड पे है उससे आप डिस्प्ले भी ले सकते हो, 100 वॉट तक की PD चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और तो और HDMI पोर्ट भी दे रखा है जो कि डायरेक्टली आपके GPU से कनेक्टेड है, मीनिंग ओवरऑल आप इससे 2 एक्सटर्नल मॉनिटर्स को कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट डिस्प्ले, जिसका साइज है अपना 15.3 इंच एंड जो रेजोल्यूशन मिलता है वो 1920x1200 है, मीनिंग ये लेंथ में थोड़ा सा लंबा है, जिसकी वजह से जो एस्पेक्ट रेशियो निकलता है वो 16:10 निकलता है। रिफ्रेश रेट इज प्रेटी गुड जो कि 165 हर्ट्ज पे है। इस पे हमने कलर एक्यूरेसी वाला टेस्ट भी करके देखा था जिसके अंदर 66% sRGB निकल के आया था एंड 49% DCI-P3 एंड जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो था वो था 1100:1 एंड जो ब्राइटनेस थी वो थी 300 निट्स। और नीचे के साइड यहाँ पे स्पीकर है, दोनों 2-2 वॉट पे है। इसके बाद हमने बैटरी चार्जिंग टेस्ट करके देखा था। अगर चार्जर की मैं बात करूँ तो इसके अंदर 180 वॉट का चार्जर मिलता है एंड इसके थ्रू लैपटॉप जो है फुल्ली चार्ज हो जाता है 2 घंटे 10 मिनट के अंदर। इसके अंदर हमने एक सिंपल सा टेस्ट करके देखा था जिसमें हमने YouTube वीडियो चलाई थी ऑन 100% ब्राइटनेस एंड फुल वॉल्यूम, और 2 वर्जन में हमने करके देखा था। पहला था हमने परफॉर्मेंस मोड पे लगाया था जिसके अंदर 4 आवर 40 मिनट्स तक लैपटॉप सस्टेन किया था एंड इस पे जब हमने परफॉर्मेंस मोड हटा के बैलेंस मोड लगाया था तो ये 5 आवर्स 20 मिनट तक चल गया था। अगर वारंटी की बात करें तो इसके साथ आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिलती है, प्लस आप ऑफिशियली डेल से एक्सटेंडेड वारंटी भी परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं कि अगर ईयर 1 में आपको एक्सीडेंटल डैमेज कवर भी इंक्लूड करना है तो उसकी कॉस्टिंग अराउंड 2500 है, प्लस अगर आपको 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए तो उसकी प्राइसिंग 4000 रुपीज है। एट लास्ट अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो डेल ने ऑफिशियली इसको अपनी वेबसाइट पे 1,60,000 पे लिस्ट कर रखा है, बट इसके साथ क्रेडिट कार्ड का ऑफर है जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइसिंग 1,50,000 हो जाती है। प्लस अगर आप स्टूडेंट हो तो 10% का और भी डिस्काउंट मिल जाता है जिससे इसकी प्राइसिंग अराउंड 1,36,000 के आसपास पड़ जाएगी। प्लस एक चीज जो काफी लोग नोटिस नहीं करेंगे, जो इसके इंटरनल्स है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड है, जो कि मेरे को पर्सनली फील हुआ है इसको लैपटॉप को ओपन करने के बाद। दैट इज वाई अगर आप इस लैपटॉप को लेने की सोच रहे हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है या फिर आप कमेंट में किसी की हेल्प कर सकते हो तो जरूर कमेंट करो।